देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने जहाँ शुरू किया था वो लास्ट टॉपिक जितना मुझे याद आ रहा है, हमने BCl3 कैन नॉट एग्जिस्ट एज डायमंड पढ़ा था। ठीक है, अब आ जाओ हाइड्रोलिसिस। पानी में डालते हैं तो क्या बना, क्या बच्चे? एक साफ साफ नहीं है बच्चे, इसलिए मैंने फोटो नहीं भेजी, नोट्स तो मेरे को मिल गए मेरे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस अगर हम इसको इसमें पानी पास करते हैं, ठीक है, तो ये दो तरह से रिएक्शन कर सकता है। अगर एसिडिक मीडियम है तो अलग रिएक्शन होगी, बेसिक मीडियम है और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं ऐड किया तो होगा। मतलब MCl3 में अगर पानी ऐड किया हो लेकिन थोड़ा सा एसिड भी डाल दिया, हल्का सा एसिड डाला और पहले वाले मीडियम में एसिड नहीं डाला, अगर हमने हल्का सा एसिड डाल दिया तो ये 6H2O से जुड़ जाता है, और एसिड नहीं डाला तो 4H2O से जुड़ जाता है। बात हो जाती है यार, अगर हमने एसिड डाल दिया तो 6H2O से जुड़ता है, एसिड नहीं डाला तो 2H2O से जुड़ता है। 3+, इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, इसकी ऑक्टाहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ये मेटल कोई भी हो सकता है, M कैन बी बोरोन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। पॉजिटिव +1। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2, यस। बोरोन फैमिली का बच्चे मैंने कुछ नहीं बताया था, बस ये दो चार बातें बताई थी बोरोन फैमिली के बारे में। एक तो बोरोन फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था। एक तो इसके वो बताए थे अक्रेंस कि बोरोन की अगर हम अक्रेंस की बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बोरोन पाया जाता है H3BO3 के अंदर, जिसे बोरिक एसिड कहते हैं। BOH3 का इसे ऐसे भी लिख देते हैं, BOH का होल साइज, ऑर्थो बोरिक एसिड। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है बोरोन? बोरेक्स के अंदर, Na2B4O7.10H2। ठीक है, एक तो अकरेंस के अंदर ये लिखवाया था कि बोरोन कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर लिखवाया था साइज, साइज लिखवाया था टॉप टू डाउन साइज बढ़ता है। तो साइज में लिखवाया था एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टॉप टू डाउन साइज बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर गैलियम और एल्यूमिनियम उल्टे होते हैं। और क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताया था। होनी चाहिए बोरोन के बाद एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम की, गैलियम के बाद इंडियम की, इंडियम के बाद थैलियम की। लेकिन बोरोन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में लिखवाया था। केमिकल रिएक्टिविटी ये दूसरी थी हाइड्रोलिसिस वाली। केमिकल रिएक्टिविटी जो पहले लिखवाई थी उसमें पढ़ाया था बच्चे कि BCl3 AlCl3 का पहले तो स्ट्रक्चर बनवाया था। ये आपके पास AlCl3 है, इनमें Al और Cl का साइज, Al साइज एल्यूमिनियम साइज इज कम नियरली इक्वल टू
क्लोरीन साइज। ठीक है, तो ये इसको लोन को डिलीट करता है, ये इसको लोन को डिलीट करता है। तो ये डेटिव बॉन्ड बना लेते हैं। कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं? डेटिव बॉन्ड, डाइमर बना लेते हैं। लेकिन जो BCl3 है वो बेचारा अनाथ रह जाता है। BCl3 बोरोन साइज इज नॉट इक्वल टू क्लोरीन साइज, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, ये डायमंड नहीं बना पाता, डोंट फॉर्म डायमंड। लेकिन ये क्या बच्चे? फर्स्ट क्लास में मैंने यहाँ तक कराया था बच्चे, मैंने मार्क कर केमिकल प्रॉपर्टी लिखवा दी होगी एडिंग, उसमें क्या है, लेकिन यहाँ यहाँ तक पढ़ाया था, यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। क्या? वो तो पहले से पहली क्लास में पढ़ाया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में। वो लास्ट क्लास में बोरोन फैमिली का पूछ रहा है खाली, कि लास्ट क्लास में बोरोन का क्या पढ़ा है। कि अगर BCl3 AlCl3 में पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है, पानी डाला तो है लेकिन पानी कब डाला है, एसिड में डाला है या बिना एसिड के डाला है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बच्चे, वाई बी बोरिंग, हाँ मेटल लिखा तो है, एम कैन बी बोरोन एज वेल एज एल्यूमिनियम। साफ तो साफ साफ नहीं है, मतलब नोट्स तो है, मैंने कल परसों ढूंढे थे, पहले तो नोट्स मिल ही नहीं थे, मिल गए। कहाँ पर? AL साइज इज नियरली इक्वल टू CL साइज, तो CL डाइ, तो ये लोन पे डोनेट करके डायमंड बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, वाई बोरिक एसिड इज ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड। इज अ वीक एसिड। नहीं, पॉइंट लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, कैसे लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। वाई ऑर्थोबोरिक एसिड, पॉइंट वन तो ये वाला था जो नीचे लिखवाया, केमिकल प्रॉपर्टी पहली थी, पॉइंट नहीं था, केमिकल प्रॉपर्टी पहली थी, दूसरी है, तीसरी है, तीसरी अभी करा लो, पहले बीच में क्वेश्चन काट दो। वाई ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। बच्चे, एसिड वो होता है जो पानी में घुलकर H बॉडी रिलीज करे। अगर हम इसे पानी में डालते हैं तो H बॉडी तो आता है, लेकिन ये नहीं देता, पानी से ले लेता। मतलब ये क्या होता है, अगर मैं इसे पानी में डालता हूँ तो ये खुद रिएक्ट नहीं कर, ये अपना H बॉडी नहीं देता, ये पानी को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में तोड़ के पानी का OH नेगेटिव गेन कर लेता है, रह क्या जाता है पानी का H पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव आया है पानी का आया है, बोरिक एसिड का नहीं आया। अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो H पॉजिटिव आता है, लेकिन वो पानी का आता है, ऑर्थोबोरिक एसिड में तो H पॉजिटिव नहीं आता, बिकॉज वैन, नहीं बच्चे, मैंने तो ईयरफोन में तो प्रॉब्लम आती नहीं है, हल्की हल्की लग रही है मुझे कल से, कल से लग रही है। अब मेरे को लग रहा है मैं इंडिया जाना पड़ेगा मुझे। मैन, कोरोना का इलाज हो रहा है तेरे यहाँ नहीं हो रहा? मैं, बिकॉज तो पहले तू तो मान के बैठ के तो कोरोना हो ही गया मुझे।
अभी नहीं हुआ। यही तो होता है, बोरॉन के पास 2s2 2p1 होता है। ठीक है, 2s2 2p1। बोरिक एसिड ऐसा होता है। हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा। नहीं 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 नहीं, वो थोड़ी है। ठीक है, ये बोरोन का आ गया, फिर ये ऑक्सीजन की आ जाएंगी, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, बिकॉज when it is added in water, हाँ okay, because when it is added in water, then it make water to release H positive। ठीक है, जब इसे पानी में मिलाते तो ये खुद H positive रिलीज नहीं करता, ये पानी से H positive रिलीज कराता है, तेज खेलता है। लेकिन एसिड वो होता है जो खुद H positive रिलीज करे। बोल ही ना बच्चे मैं कुछ। Because when it is added in water, then it make H2O to release H positive। It make H2O to release H positive। हाँ हाँ, ले लेंगे, बच्चे तैयार होंगे तो पहले ऑनलाइन ऑर्डर आया तो सही, स्कूल सेंटर खोलने का। वो तो पेरेंट का कंसेंट भरवाना पड़ेगा ना पहले। बात करते हैं, आ जाओ मैं भाई। तो गंजाम सर को तो ये पता भाई, भाई यूपी वाला ऑर्डर भेजा है उन्होंने। दिल्ली में तो ऑर्डर आया नहीं कोचिंग सेंटर खोलने का। दिल्ली में भी स्टे लगा हुआ है। भाई लेने को तो पिछले महीने मैंने ली जब बच्चों के पेपर थे। लेने वाली बात कोई बना थोड़ी है। लेकिन अलाउड नहीं है अभी। देखो, वाई ई नॉट वैल्यू ऑफ Al3 पॉजिटिव से Al। ओहो, अभी देखते हैं, इज -1.66 वोल्ट। ठीक है, एंड ई नॉट वैल्यू ऑफ Tl, 3 पॉजिटिव से Tl इज 1.26 वोल्ट। ये क्वेश्चन मुझे छेड़ना नहीं था, अब छिड़ गया क्योंकि इसमें ई नॉट वर्ड आ रहा है, एंड यू गाइस डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई नॉट। आप ये बात इसलिए नहीं जानते हैं कि रिडॉक्स में आपका ये टॉपिक कट चुका है। रिडॉक्स में आपको केवल बैलेंसिंग तक आ रहा था, बैलेंसिंग के बाद भी इसमें एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें ई नॉट टॉपिक भी आता है। ई नॉट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब बेसिकली वोल्ट ईएमएफ होता है, वोल्टेज करंट, वोल्टेज का मतलब कि अगर मैं Al3 पॉजिटिव से Al बनाने की कोशिश करूंगा तो जो वोल्टेज पैदा होगी, अगर मैं केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से वोल्टेज बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन से क्या बनाते हैं, वोल्टेज। ठीक है, अगर, और इसी वोल्टेज का नाम होता है ई नॉट। ठीक है, अगर ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है
तो रिएक्शन फेवरेबल होती है, रिएक्शन हम करना चाहते हैं। अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब वोल्टेज जो बिजली पैदा हो रही है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन नॉन फेवरेबल होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, ये सेम चीज यहाँ पर है। नहीं बच्चे, क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैं Al3 पॉजिटिव से अगर Al बनाता हूँ, Al3 पॉजिटिव Al बना रहा हूँ, इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। खेल ये रहा है, आपको आंसर थैलियम के बारे में लिखना है। +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl, आपको लिखना है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम में +3 स्टेबल नहीं है। ये बात हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, शुरू लास्ट बाल गंगाधर तिलक, कि बाकी सब में तो +3 होती है लेकिन नीचे वाले +1, अगली में भी यही था कार, कि ऊपर वाले में +4 है तो नीचे वाले में कितनी स्टेबल होती है, +2। नीचे वाले में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 2 कम स्टेबल होता है, तो जो Tl3+ है वो स्टेबल ही नहीं है, तो आप ये वाला आंसर लिखोगे, since Tl3 positive is not stable so it readily convert into Tl and hence reaction is favorable। एल्यूमिनियम का कुछ नहीं लिखना है इसमें। ये क्वेश्चन है कि आप ये बात जानते हो या नहीं जानते कि Tl3 पॉजिटिव इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, एंड बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर ऑफ शोइंग इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये कंपाउंड स्टेबल Tl3+ स्टेबल नहीं होता। डिक्टेट तो मैं कर दूंगा, पहले समझ तो आए बच्चे। हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लास टू लास्ट क्लास में पढ़ा था, इन विच वी हैव लर्न दैट इन थैलियम +1 इज स्टेबल इंस्टेड ऑफ +3। इसका हमने क्वेश्चन में लिखा था कि TlCl3 स्टेबल क्यों नहीं है, नॉट स्टेबल वाई। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो थैलियम है वो +1 शो करने की कोशिश करता है, या तो Tl रहेगा या Tl+1 रहेगा, Tl3+ स्टेबल नहीं होता। बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि बोरोन फैमिली में थैलियम में ऐसा कंपाउंड है जो +3 शो नहीं करता, मतलब कर तो सकता है लेकिन पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर यही तो है, वो Tl3+ से क्या बनवाना चाह रहा है आपसे, 2 लाख, हाँ, वो Tl3+ से आपसे क्या बनवाना चाह रहा है, Tl। तो कह रहा है ऐसा हो बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, वैल्यू कितनी है वो नहीं देखनी मुझे, ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है कि ये हो रहा है, वो ये जानना चाहता है कि ये क्यों हो रहा है, वो ये जानना चाहता है कि ये क्यों हो रहा है, ये रिएक्शन होना पसंद क्यों करती है, Tl3+ से Tl बनना क्यों पसंद करता है। तो ऑर्डर रीजन क्या है बच्चे, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है बच्चे, दिस इज बिकॉज ड्यू टू नेट पेयर इफेक्ट Tl डोंट हैव +3 एज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Tl में +3 स्टेबल नहीं है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट Tl हैज नॉट +3 एज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि वो फटाफट से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ये 3 या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना। रिएक्टिव थर्ड रिएक्शन है
Because, because of inert pair effect plus the oxidation state is not stable in helium. So it readily gains 3 electron. It readily gains 3 electron and convert into Tl. वो फटाफट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Tl में कन्वर्ट होना चाहता है. ठीक है. थर्ड है रिएक्टिविटी विद एयर. रिएक्टिविटी विद एयर. एयर के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, देखो रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर नहीं, ये तो मरने क्या ना करने वाली बात है, आपको करना ही पड़ेगा. हाँ भाई, रूम टेम्परेचर पे बोरोन इज अनरिएक्टिव. एल्यूमिनियम react with oxygen, to prevent and form Al2O3, which prevents aluminium from further oxidation. देखो आपको पता है आयरन है, आयरन को अगर आप पानी में या हवा में रखकर छोड़ोगे पूरा कुरुड हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम ऐसा नहीं करता. एल्यूमिनियम की अपर लेयर जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, उसके बाद अंदर की लेयर रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अंदर ऊपर की जो लेयर है उसमें जो Al2O3 बनता है वो फर्दर एयर को अंदर नहीं जाने देता. वो फर्दर एयर को अंदर नहीं जाने देता. जो अपर लेयर पे Al2O3 बनता है वो फर्दर ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता. मतलब ये समझो ना कि ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये बहुत सारी लेयर है एल्यूमिनियम की, जहां पर ऑक्सीजन आके चिपक गई, Al2O3 बन गया, लेकिन ये फर्दर Al ही रहेगा. जबकि आयरन में क्या होता है, आयरन में एयर से चिपकी Fe3O4 बना लिया, Fe2O3. ठीक है, Fe2O3, लेकिन इसका पोरस स्ट्रक्चर होता है, अंदर हवा घुस जाती है. इसका भी पोरस होता है, अंदर हवा, उसमें लेयर बाय लेयर वो सड़ता रहता है. जबकि एल्यूमिनियम में केवल टॉप लेयर में रिएक्शन होती है, अंदर वाली लेयर में रिएक्शन नहीं होती है. क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि आयरन के अंदर हाँ, क्या दिख रहा है, क्योंकि आयरन के अंदर पोरस स्ट्रक्चर होता है, एल्यूमिनियम का पोरस स्ट्रक्चर नहीं होता. ये लिखा है विच प्रिवेंट एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर. तो देखो अगर हम थोड़ा हीट करें, ऑन हीटिंग बच्चे दोनों, बोरोन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 बना लेता है, एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी बना लेता है. अगर हाई टेम्परेचर पे ले जाए, कहां पर बच्चे, रूम टेम्परेचर में बोरोन बी अनरिएक्टिव, जो एल्यूमिनियम एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. ठीक है, हीट करते हैं तो बोरोन और ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. और अगर हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करने लग जाते हैं. ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करने लग जाते हैं. 2B plus N2 gives Bl. 2Al plus N2 gives 2NaL. ALN. हाई टेम्परेचर पर. ये सब रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होनी. ऑल ऑफ दीज रिएक्शन आर, ये हाई टेम्परेचर पर, ये थोड़ा हाई टेम्परेचर पर, और ये रूम टेम्परेचर पर. बोरोन एल्यूमिनियम अलग अलग ऑक्साइड बनाते हैं.
क्या হচ্ছে? कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन तो आएगी। हाँ, तो फिर ना 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 ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 3 पार्ट होंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पार्ट होंगे, एक एक नंबर के। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अंदर 5 पार्ट होगा, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक एक नंबर के हिसाब से लर्न करने हैं। बाकी आजकल जो वो आने लग गए हैं, इस बार 4-5 दिन पहले जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसके क्वेश्चन अभी बाजार में आए नहीं। आदर्श एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन, आदर्श वो पैराग्राफ बेस नहीं आते जैसे इंग्लिश में आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, एक पैराग्राफ में 2-3 क्वेश्चन, और ऐसे 2 पैराग्राफ होंगे। हाँ, तो अब 12th में भी आ गया तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं पैटर्न। ऑल दो ऐसे कोई क्वेश्चन बाजार में अवेलेबल है नहीं अभी। नहीं, नुकसान होगा। नुकसान होगा। नुकसान ये होगा, पहले तो कुछ टीचर कुछ दिमाग मारता है कि हाँ भी क्वेश्चन आसान बनाओ मुश्किल बनाओ। अब तो उसे जो नेट पे मिलेगा वो डाल देगा, चाहे वो उसने क्लास में कराया या नहीं कराया। जब टीचर को पेपर बनाना होता है तो कुछ भी डाल देता है पेपर में, सोचता नहीं है। जो उसके दिमाग में आता है बस कलेश निपटना चाहिए। जब टीचर को क्वेश्चन पता ही नहीं, बाजार में ही नहीं है अभी। हाँ भाई, नेचर ऑफ ऑक्साइड इसी के अंदर चलेगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड, बोरोन का जो ऑक्साइड है मतलब B2O3, ये एसिडिक है। एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक समझते हो बच्चे? जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सके। हाँ, वो एम्फोटेरिक होते हैं। और जो, क्या हो गया? किसने कहा भाई नीचे वाले मेटल है इसमें? इंडियम, मैं एम लिखा था मैंने, मेटल थोड़ा बताया, एम मतलब एलिमेंट था वहां। ठीक है, एम का मतलब वहां एलिमेंट था। थैलियम और इंडियम इनके ऑक्साइड बेसिक है, क्योंकि ये मेटालिक नेचर रखते हैं। बोरोन वैसे नॉन मेटल है। ठीक है, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद, मैं इंक डाल के ला रहा हूँ, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेसिस। नोट करो बच्चों, में एक सेकंड में आया।
रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेसिस। देखिए बच्चे, बोरोन रिएक्ट ही नहीं करता, बोरोन नॉन रिएक्टिव है। बोरोन डोंट रिएक्ट। डोंट रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस। Aluminium shows amphoteric nature. Aluminium shows amphoteric nature. Amphoteric मतलब aluminium can react with acid as well as base. ये आपके एनसीईआरटी का भी एग्जांपल है कि राइट रिएक्शन टू सपोर्ट दैट aluminium has amphoteric nature with acid and base. यह आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है। एम्फोटेरिक का मतलब है रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। रिएक्ट विद एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। इसकी रिएक्शन बुक पेपर में पूछी है उसने। रिएक्शन आप लिख सकते हैं 2Al + 6HCl gives 2Al 3 positive plus 6Cl minus plus 3H2। एंड अगर हम ये एविड एसिड है, इफ वी टॉक अबाउट विद बेस तो ये NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है। बच्चों कहने से क्या क्लास में दोबारा लिखो, वापस आएंगे। मैंने कहा मैं इंक डाल क्लास छुट्टी तो करने सुना कहा था मैंने। +6H2 गिव्स, अरे तुम पढ़ाई करो जो है वो पढ़ो। गिव्स, एक बार ग्रुप पे लिख दो बस। टू, बस बस इधर देखो, 2NaAlOH का होल कोड नेगेटिव। अरे छोड़ो यार, जो है वो पढ़ो ना, ठीक है। एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। जो एल्यूमिनियम है वो एम्फोटेरिक नेचर है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। रिएक्टिविटी विद हेलोजन, सारे रिएक्ट करते हैं। फिफ्थ है रिएक्टिविटी विद हेलोजन, सारे ही करते हैं। बोरोन Cl2 के साथ रिएक्ट करके 2BCl3 बनाता है। एल्यूमिनियम भी सेम रिएक्शन शो करता है। एक्सेप्शन कौन शो करता है? थैलियम। 2Cl 2Al plus Cl2 gives 2TlCl, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। हेलोजन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उन्हें हेलोजन कहते हैं ना। तो सारे रिएक्ट करते हैं। केवल एक्सेप्शनल रिएक्शन थैलियम शो करता है क्योंकि थैलियम +3 बनाना नहीं चाहता। इसमें बोरोन की +3 है, एल्यूमिनियम की +3 है, लेकिन थैलियम में नेट पेयर इफेक्ट से +1 स्टेबल होता है। होगा कोई ना। इसी तो तुम आ गए क्या? मैं मैसेज करूंगा बच्चे, तब आना, अभी 11th की क्लास चल रही है। इसे तो बट यू लीव। कोई बात नहीं, चला जाए, ठीक है। बीच में एक बच्चा भी कुछ कह रहा था, बताओ। बीच में, हाँ 2TL है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Tl में +1 होता है, तो वो TlCl3 ना बनाना चाहता, वो 2TlCl बनाना चाहता है।
नहीं हो। अगला है बच्चे, चुप, शट अप। उधर का नहीं मिटा रहा बच्चे। हाँ, हाँ, नीचे वाला भी नहीं उठा रहा। बच्चे नोट बहुत गंदे हैं, साफ हो तो भेज दे, मेरा कुछ याद होना रहे। भेजने लायक नहीं है ये। अच्छा। हाँ, जब ठीक है, सही है। आपको नोट देख के कुछ समझ ही नहीं आएगा। मुझे ही बड़ी मुश्किल से आ रहा है। ऐसे ही है, मतलब सारे सारे रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्सेप्शनली ये रिएक्ट कर रहा है। भाई, CL3 नॉट TLCl3। TLCl3 नहीं बनाया इसने, जैसे ये BCl3 बना रहा था, AlCl3 बना रहा था। बाकी सब तो 3 बना रहे हैं, ये खाली Cl बना रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे TL3++ स्टेबल होती है, TL स्टेबल होती है। हाँ, रिएक्शन ही Al की पढ़ रहे हैं। 2Al+2NaOH+6H2O gives 2Na positive, AlOH का होल 4 नेगेटिव, प्लस 3H2। तेरे को भी जाना है? मतलब घर पे डॉक्टर नकली है क्या? अच्छा। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चे। आप ना AlCl3 को एक बोतल में रख के रख दो, छोड़ दो। उसके बाद ना बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ठंडी बोतल को नहीं रख देते, उसके बाद पानी पानी से इकट्ठा हो जाता है, बुलबुले उसके ऊपर बबल बन जाते हैं। वैसे ही AlCl3 है। AlCl3 को क्योंकि जो बबल जो फ्यूम बनाता है ना बहुत सारा, वो HCl बनाता है। जहां भी HCl आता है वो अपने आप को फ्यूम बनाने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन है, वाई AlCl3 fume appear around bottle of AlCl3। तो AlCl3 फ्यूम नहीं बना सकता, फ्यूम बनाता है HCl। तो होता क्या है बच्चे, AlCl3 मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाता है। मॉइस्चर में पानी तो होगा ही होगा, मॉइस्चर से रिएक्ट कर कर वो क्या बनाता है, AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl। ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl, AlCl3 फ्यूम, ये ये फ्यूम बनाता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl, AlCl3 मेक्स फ्यूम। ड्यू टू, इंपॉर्टेंट लिखना है इसे, फॉर्मेशन ऑफ, छोड़ो ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl, AlCl3 फॉर्म फ्यूम्स। AlCl3 फ्यूम इसलिए बनाता है। इसके बाद बच्चे ये जो है ग्रुप 13 कटा हुआ है पूरा। इसके बाद का जितना भी ग्रुप 13 बचा है ग्रुप 13 पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 में कंपाउंड बचे हैं। ग्रुप 13 में कंपाउंड कटे हुए हैं, तो हम केवल कुछ 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 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, मैं तो चुप हो जा, देख पढ़ान दे थोड़ी देर। एक आधा बोली बात ठीक है।
क्वेश्चन है वाई BbR3 is stronger Lewis acid than BF3। देखो, इसका सॉल्यूशन आपको पता है, बस आपको इंटरप्रेट करना है। मुझे पता है, हमें पता था AlCl3। Al और Cl का साइज बराबर है, तो AlCl3 क्या बनाता था, डाइमर बना लेता था। AlCl3 क्या बनाता है, डाइमर बना लेता था, साइज बराबर था किसी, है ना। क्या बोरोन और क्लोरीन का साइज सेम नहीं है? तो बोरोन भी यही कलेश करता है, बोरोन भी यही कलेश करता है, बोरोन डाइमर बना लेता है। बोरोन क्या बना लेता है, BF3 में बोरोन क्या बनाता है, डाइमर बना लेता है। कंप्लीट ऑक्टेट एग्जिस्ट, BF3 has BF3 exists as dimer and has complete octet, exists as dimer and has complete octet। कंप्लीट, गरीब कौन रह जाता है, BCl3, BF3, BbR3। बोरोन और क्लोरीन का साइज बराबर नहीं है, बोरोन और ब्रोमीन का साइज बराबर नहीं है, ठीक है। बोरोन और क्लोरीन का साइज बराबर नहीं है, बोरोन और ब्रोमीन का साइज बराबर नहीं है। सो दे कैन नॉट फॉर्म डाइमर। डाइमर बनने के लिए डेटिव बॉन्ड बनाना पड़ेगा। डेटिव बॉन्ड तभी बनता है जब साइज बराबर। बोरोन और क्लोरीन का साइज बराबर था, डाइमर बना दिया। एल्यूमिनियम क्लोरीन का साइज बराबर है, डाइमर बना लेता है। ऑल्दो AlCl3 स्टिल, ये दोनों भी लुईस एसिड है। लुईस एसिड थे कौन, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। मैंने आपको बताया था लुईस एसिड कौन होते हैं, जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो AlCl3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, BF3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, BCl3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और BR3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑल आर लुईस एसिड, लेकिन ये वीक लुईस एसिड है क्योंकि ये डाइमर बना लेते हैं, एक दूसरे को खुश करके रखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। ये वीक लुईस एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है सारे लुईस एसिड, किसी का भी सबका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। AlCl3 और BF3 में डेटिव बॉन्ड की वजह से डाइमर बन जाता है, क्योंकि साइज बराबर होता है बोरोन क्लोरीन का, एल्यूमिनियम क्लोरीन का। बट BCl3 एंड बट इन BCl3 एंड BbR3 size are not identical, so don't form dimer, so don't form dimer। नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, नॉट सिमिलर लिखो, आइडेंटिकल सिमिलर। सो डोंट फॉर्म डाइमर, ये डाइमर नहीं बना पाते और स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड का काम करते हैं। Complete octet, so act as weak Lewis acid। Yes,
अभी चल रही है बच्चे, अभी तो शुरू हुई है। अभी मैं थोड़ी देर और पढ़ाऊंगा। हाँ, BBR3, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाँ, तो बच्चे ये, हाँ, वाई कुछ भी दे देगा इन चारों में से। AlCl3, BF3, BCl3, BBR3 एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं ना, तो ये खुद ही रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं। हाँ, क्योंकि रिएक्टिव है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्ट एज कैटलिस्ट। तो रीजन क्या है इसका? बिकॉज दे हैव incomplete octet and are high and are reactive. They have incomplete octet and thus are reactive. इसलिए and thus act as catalyst. बच्चे 13th ग्रुप खत्म होगा, 14 तो शुरू भी नहीं हुआ अभी। एल्कल 13 ग्रुप, 13 14 दो ग्रुप है ना, तो अभी 13 चल रहा है। क्या रिएक्टिविटी? हाँ, सब में H2 रिएक्टिविटी आ रही है, कंपाउंड तो कटे हैं बस। 13 13 रट्टा, जैसे इसमें रट्टा मारना है वैसे इसमें रट्टा मारना है, पर वो बहुत छोटा है, उसमें एक एक डेढ़ पेज का ही है वो। ठीक है, जैसे उसमें बहुत बड़ा पार्ट कट चुका है 14 ग्रुप में से, इसमें थोड़ा सा ही पार्ट कटा है, 14 ग्रुप में बहुत सारा पार्ट कट गया है। हम्म। देखो बच्चे, थ्योरी तो खत्म हो गई, चार दो तीन क्वेश्चन और लिखवाने होंगे। Why boron is unable to form? Why boron is unable to form BF6 3 negative while Al can form? While Al can form. ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है। हाँ 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 भाई बच्चे, मैंने कहा था ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते ये लोग, गरीब है और डी ऑर्बिटल नहीं है। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, s में दो, p में एक। ठीक है, और इस एल्यूमिनियम की होती है 3s2 3p1 3d0। हाँ, यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग के टाइम पे ये आगे जम कर जाता है, ये आगे जम कर जाता है। इसके पास कितनी एम्प्टी ऑर्बिटल है? ओनली वन एम्प्टी ऑर्बिटल। यहाँ पर डी बिल्कुल खाली पड़ी है, तो वो तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एल्यूमिनियम। भाई 3 नेगेटिव का तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे ना,
एल्यूमिनियम कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन से 3 इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर सकता, जगह ही नहीं है उसके पास। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल, बोरॉन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट ड्यू टू absence of vacant d orbital in boron, it cannot expand its octet, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। Why gallium halide undergoes disproportionate reaction? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन याद है ना, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन है व्हाई गैलियम हैलाइड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, व्हाई गैलियम हैलाइड GaX undergoes disproportionate, हाँ मतलब GaC हैलाइड कुछ भी हो सकता है ना, X इज द सिंबल ऑफ हैलोजन, GaCl GaBr, X इज द सिंबल ऑफ हैलोजन, ठीक है, X से हैलोजन का सिंबल होता है। वाई गैलियम हैलाइड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, भाई बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी घूम रही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट किस पे आता है, थैलियम पर। थैलियम में +1 स्टेबल है, इनमें +3 स्टेबल है, तो इन गैलियम हैलाइड में G is X, in GaX gallium has +1 of stable oxidation state, gallium has +1 oxidation state which is not stable, which oxidation state which is not stable, gallium में +1 स्टेबल ही नहीं है, गैलियम में +1 ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल ही नहीं है, गैलियम के अंदर +1 स्टेट ऑक्सीजन स्टेबल ही नहीं है। गैलियम में या तो सिंपल गैलियम स्टेबल है या +3 स्टेबल है, तो यहाँ पर होता क्या है बच्चे, 3GaX 3 मोल ऑफ गैलियम हैलाइड 2 गैलियम प्लस गैलियम 3 पॉजिटिव प्लस 3X माइनस, ये देखो ये +1 से 0 रिडक्शन, +1 से +3 ऑक्सीडेशन, तो इस रिएक्शन में गैलियम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, गैलियम का रिडक्शन भी हो रहा है। इन दिस रिएक्शन गैलियम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, गैलियम का रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं।
गैलियम अगर +1 में जाता है तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करना शुरू कर देता है। आई एम रबिंग इट। ठीक है, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और लिखवाने हैं मुझे अभी। हाँ, 3 मिनट का टाइम है, उसके बाद मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाएगी। 1 घंटे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। देखो बच्चे, वाई 10 सेकेंड इज reducing agent while PB सेकेंड नॉट। अच्छा, ये जो लिखी है ना, ये ऑक्सीडेशन, ऐसे जो लिखी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो भाई बच्चे कौन 14 ग्रुप के एलिमेंट है? कैसी, कीट्स, लॉन्ग, प्रभु। इनर्ट पे ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, TiN 10 थैलियम थोड़ी है, Tl थैलियम है, ये 10 है SN। हाँ, ये 10 है। तो मुझे पता है ये सब में +4 स्टेबल है, केवल लेड में +2 स्टेबल है नेट पे इफेक्ट की वजह से। तो लेड तो +2 में खुश है, टिन खुश नहीं है +2 में। तो टिन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर 4+ में चला जाता है, यानी खुद किस में गया, ऑक्सीडेशन में। और जो खुद ऑक्सीडेशन में जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो खुद ऑक्सीडेशन में जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप लिखोगे क्या बच्चे, 10 in 2 plus 10 has +4 as स्टेबल ऑक्स, हाँ कोई बात नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट while due to inert pair effect, due to inert pair effect lead has 2 as stable oxidation state. So 10 undergoes oxidation reaction, undergoes oxidation. Last question, why molten AlBr3 is poor conductor? Why molten AlBr3, क्या बच्चे, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता था, ऊपर और नीचे वाला 2 का अंतर है। कार्बन में +4 स्टेबल होती है, लेड में +2, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वाई मोल्टन AlBr3 इज पुअर कंडक्टर, बिकॉज इट आयोनाइजेज स्मॉल इवन इन लिक्विड स्टेट, बिकॉज इट आयोनाइजेज स्मॉल, पिघली हुई इवन इन